चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय जी, नेपाल अपेक्षाकृत एक गरीब राष्ट्र है, इसलिए भारत एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते आर्थिक रूप से भी उसकी सहायता करता रहता है। वर्ष 1950 की संधि के अंतर्गत भारत ने नेपाल को न केवल रुपए 1.50 बिलियन के पेट्रोलियम उत्पाद उपलब्ध कराए, बल्कि चावल, गेहूं, मक्का, चीनी आदि के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध भी हटा लिए। फरवरी 1996 में भारत नेपाल के मध्य महाकाली नदी के पानी और बिजली को साझा करने का समझौता भी हुआ। वर्ष 2008 में भारत ने नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए उसे शांति और विकास की प्रक्रिया में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल यात्रा के दौरान उसे 10,000 करोड़ नेपाली रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की। पिछले 17 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक यात्रा थी। सभापति जी, काला धन, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक मनी कहा जाता है, ऐसा धन होता है जो व्यावहारिक रूप से आयकर विभाग की नज़र से छुपा हुआ होता है। इस धन का लेखा जोखा सरकार आंकड़ों में कहीं नहीं होता। यह बड़े बड़े व्यापारियों, राजनेताओं, अधिकारियों, माफियाओं एवं हवाला कारोबारियों का अघोषित धन होता है। काला धन किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक होता है, क्योंकि यह एक समानांतर अर्थव्यवस्था को जन्म देने में पूर्णतः सक्षम होता है। अपनी जिस आय पर कोई व्यक्ति समुचित आयकर का भुगतान नहीं करता है, अपनी जिस आय पर कोई व्यक्ति समुचित भुगतान नहीं करता, बल्कि उतना धन व्यक्ति का काला धन हो जाता है। इस तरह काला धन वैध एवं अवैध दोनों प्रकार के आय स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि आय के अधिकांश वैध स्रोत राज्य को ज्ञात होते हैं, अतः उन पर आयकर ले लिया जाता है, किंतु अवैध स्रोतों से अर्जित आय का लेखा जोखा रख पाना एवं उस पर कर लगा पाना संभव नहीं होता। इसलिए काले धन का मुख्य स्रोत अवैध आय के ही स्रोत होते हैं। इस आय को छुपाने के लिए लोग ऐसे देशों का रुख करते हैं जहां आय कर मुक्त हो। सिंगापुर, मॉरिशस, जर्मनी सहित स्विट्जरलैंड आदि ऐसे ही देशों के उदाहरण हैं। स्विस बैंकों में भारतीयों का द्वारा काला धन छुपाए जाने की जब तब भर्त्सना होती रहती है। ऐसे में अन्ना हजारे की इन पंक्तियों पर हम सब देशवासियों को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। क्या यह लोकतंत्र है? सभी एक साथ पैसे बनाने आए हैं। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा यदि मैं अपने समाज, अपने देशवासियों के लिए मरता हूँ। श्रीमान जी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के संदर्भ में काले धन को से संबंधित एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि भारत में काले धन की समस्या देश एवं देश के बाहर की
गैर कानूनी गतिविधियों का परिणाम है। इस रिपोर्ट में अब कहा गया है कि एशिया की उभरती आर्थिक ताकत के रूप में भारत अहम है, लेकिन उसे काले धन के कारण देश के भीतर एवं बाहर गैर कानूनी गतिविधियों, मादक पदार्थों के कारोबार, धोखाधड़ी, संगठित अपराध, मानव तस्करी, भ्रष्टाचार, नकली धन एवं अवैध धन वसूली जैसे कई प्रकार के आर्थिक एवं राजनीतिक खतरों का सामना करना पड़ेगा। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक के दौरान भारत से 343 अरब डॉलर की राशि काले धन के रूप में देश से बाहर भेजी गई। इस सूची में चीन, रूस, मैक्सिको एवं मलेशिया जैसे देश भारत से भी आगे हैं। वाशिंगटन डीसी स्थित इस शोध एवं इकोवेकेसी संगठन के अनुसार वर्ष 2011 में विकासशील देशों द्वारा लगभग 950 अरब डॉलर का कालाधन बाहर के देशों में भेजा गया। इस सूची में रूस और चीन के बाद भारत 84 अरब डॉलर राशि का कालाधन बाहर भेजे जाने वाले देश के रूप में तीसरे स्थान पर है। स्विट्जरलैंड और जर्मनी के अलावा संसार में ऐसे 69 ठिकाने और हैं जहां कालाधन जमा करने की आसान सुविधा है। इनमें से स्विट्जरलैंड सभी देशों की पहली पसंद है, जहां खाता धारकों के नाम गोपनीय रखने संबंधी कानून सख्ती से पालन किया जाता है। यहाँ तक कि बैंकों के बही खाते में खाताधारी का नाम न लिखकर सिर्फ एक नंबर लिखा जाता है। विदेशी बैंकों में जमा काले धन में सिर्फ कर चोरी का धन नहीं रहता, बल्कि भ्रष्टाचार से अर्जित काली कमाई भी उसमें सम्मिलित रहती है। उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया के बड़े बड़े राजनेताओं, नौकरशाहों, दलालों, व्यापारियों के साथ साथ आतंकवादियों द्वारा भी खाता को गोपनीय रखने वाले इन बैंकों में काला धन जमा किया जाता है। गैर कानूनी तरीके से विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2003 में संकल्प पारित किया है, जिस पर भारत सहित 140 देशों के हस्ताक्षर हैं। इस संकल्प को लागू कर 126 देशों ने काला धन वसूलना प्रारंभ कर दिया है। इस संकल्प पर भारत ने वर्ष 2005 में हस्ताक्षर किए हैं। स्विट्जरलैंड के कानून के अनुसार संकल्प हस्ताक्षर किए बिना विदेशों में जमा धन की वापसी की कार्रवाई नहीं की जा सकती। विराम।